बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, अपने इस चैनल पर शोबिज़ की स्टोरीज़ और हल्की-फुल्की स्टोरीज़ के साथ एक बार फिर मैं आपके साथ हाज़िर हूँ और आज आपको शोबिज़ से ताल्लुक़ रखने वाली 2 शख्सियत के बारे में कुछ दिलचस्प और कुछ नई इन्फॉर्मेशन दूँगी जो आप यकीन मानिए मुझे भी नहीं मालूम थी। एक तो हिना ख्वाजा बियात के हवाले से। एक सीनियर अदाकारा भी हैं, टॉक शो होस्ट भी करती रही हैं। बहुत एक ऐसा नाम है मेरे ख़्याल से कि कम ही होगा लोग कि नहीं जानते होंगे। चुड़ैल्स में उनकी जो परफ़ॉर्मेंस थी और जो उनका कैरेक्टर था, उनके जो डायलॉग्स थे, उनके ऊपर उन्हें बहुत क्रिटिसाइज़ भी किया गया क्योंकि कुछ जगहों पे इंतहाई बोल्ड डायलॉग्स की अदायगी की गई थी, जिसको लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि हिना ख्वाजा बियात जो है, वो इस तरह के डायलॉग्स जो है, वो भी अदा कर सकती हैं। लेकिन इन सबको एक तरफ रखते हुए हिना ख्वाजा बियात जो है, वो ज़िंदगी के एक बहुत बड़े ट्रॉमे से गुज़री और उस ट्रॉमे के बाद उनको जिस कदर तनकीद का निशाना बनाया गया, उनके साथ दरअसल हुआ क्या था, लोगों ने किस तरह से उनको ट्रोल किया, बताते हुए आप दीदा हो गई, उस बारे में मैं आपको बताऊँगी। और दूसरी स्टोरी जो है, वो साहिबा के हवाले से है। साहिबा को एक एज़ अ फैमिली वुमन मैं अगर कहूँ तो मैं वाक़ईतन सराहती भी हूँ, इस लिहाज़ से कि इस खातून ने जिस तरह से अपना घर बनाया, उसे जोड़ा, इसमें ना सिर्फ़ साहिबा बल्कि रैम्बो का भी बड़ा किरदार है। बड़ा ही खूबसूरत कपल है, मैं पर्सनली भी मिली भी हूँ, बातचीत भी रही है। एक ज़माने में जिस जिम में मैं जाती थी, वहाँ पर ये साहिबा भी मौजूद होती थी और जिस तरह से इसने अपने घर गृहस्थी को चलाया है, अपने मीडिया में रहते हुए भी अपने मियाँ की इजाज़त से काम किया। जब मना किया तो काम रोक दिया। जब उनके शौहर ने काम की इजाज़त दी तो सिर्फ़ उनके साथ जिस तरह से काम किया। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं मैं समझती हूँ कि एक बहुत ही समझदार खातून और एक ऐसी खातून जो घर को जोड़ने का हुनर जानती है, उससे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जबकि साहिबा को अगर देखा जाए तो उनका ताल्लुक जो है शोबिज़ की एक ऐसी फैमिली से था, इनकी वालिदा का बड़ा नाम था अदाकारा निशो। उन्होंने अपनी ज़िंदगी के बारे में कुछ बड़े हैरानकुन इंकशाफ़ात किए, जिन बारे में मुझे इतना इल्म नहीं था, मैं बड़ी हैरान हुई। उनके सौतेले वालिद और उनकी शादी से पहले की ज़िंदगी, अपनी वालिदा के घर, लोग ये तो जानते हैं कि उनकी वालिदा अदाकारा निशो बिल्कुल नहीं चाहती थी कि उनकी शादी रैम्बो से हो, लेकिन अब वो बड़ी खुश है अपने इस दामाद से क्योंकि उन्होंने देख लिया कि उनकी बेटी जो है वो अपने घर में कितनी खुश है। माशाल्लाह 2 बेटे हैं इनके और बड़ी हैप्पीली मैरिड लाइफ़ वो गुज़ार रही हैं अपने बच्चों के साथ, बहुत खुश हैं। इनका भी एक यूट्यूब चैनल है जिस पे ये बड़ा अपनी वीडियोज़ वग़ैरह भी शेयर करते हैं। लेकिन निशो जहाँ पे ना सिर्फ़ ये कि इन्हें नापसंद करती थी, नहीं चाहती थी कि इनकी शादी जो है यहाँ पर हो, वहाँ पर कुछ और चीज़ें भी थी जो इनके घर में चल रही थी जिनके बारे में लोग कम ही जानते हैं। कुछ ऐसे शिकवे शिकायतें साहिबा की अपनी वालिदा से थे, जिनके बारे में वो अब ज़िक्र करती हैं तो कभी-कभी आप दीदा भी हो जाती हैं। तो वो सब क्या है तो ये भी आपको बताती हूँ। पहले ज़रा हिना ख्वाजा बियात की तरफ आ जाते हैं। हिना ख्वाजा जो है एक टाइम पे मैंने इनको सुना जब ये बहुत गिला कर रही थी कि एक रमज़ान ट्रांसमिशन उन्होंने की थी जिसमें उनको पैसे नहीं दिए गए। तो उस बारे में जब मैंने मालूम किया तो पता लगा कि दरअसल वो रमज़ान ट्रांसमिशन एक और होस्ट को दी गई थी। ये भी उस प्रोग्राम में बुलाई गई थी एज़ अ गेस्ट और वहाँ पर इन्होंने गालबन टेक ओवर कर लिया। अब आई डोंट नो, कहती ये है कि उस होस्ट से सँभाला नहीं जा रहा था, लेकिन ये कहा जाता है कि इन्होंने वहाँ पर इतनी अच्छी कोई परफ़ॉर्मेंस दिखाई कि इनको ही सिलेक्ट कर लिया गया और उस होस्ट को साइड पे कर दिया गया। उसके बाद इन्होंने बगैर किसी एग्रीमेंट के वो तकरीबन पूरा महीना वो प्रोग्राम उनके साथ किया, लेकिन जब महीना ख़त्म होने वाला था, वो बार-बार कह रही थी एग्रीमेंट के बारे में, तो उन्हें एग्रीमेंट दिया नहीं जाता था। जब इन्होंने 27 रमज़ान को कि उन्हें कहा कि अब मैं प्रोग्राम नहीं करूँगी, तो फिर उन्होंने एक एग्रीमेंट उनको दिखाया जिस पे सिर्फ़ उनके साइन थे और चैनल इंतज़ामिया के साइन नहीं थे। जब महीना ख़त्म हो गया तो वो कहती है मैं पैसों की डिमांड करती रही, उनको पैसे नहीं मिले। फिर उसके बाद उन्होंने बाकायदा केस किया, तो उसमें तमाम वॉइस नोट, टेक्स्ट, मैसेजेस, चैट सब कुछ शेयर किए और फिर जब चैनल को बार-बार उन्होंने बताया कि अब उनके ऊपर बाकायदा केस करेंगे और ये मामला जो है कोर्ट में जाएगा और ना सिर्फ़ कोर्ट में बल्कि अखबारों की भी ज़ीनत बनेगा, तो फिर वो कहती हैं कोई 2.5 साल के अरसे में किस्तों के अंदर उनकी पेमेंट जो है उनको लौटाई गई। तो ये तो मामला कुछ इस तरह से था, लेकिन उसके बाद एक और बड़ी कंट्रोवर्सी का शिकार होती है हिना, जिस वक़्त उनके शौहर जो है उनका इंतकाल इसी साल होता है और अपने शौहर के बारे में वो कहती हैं, मैंने जब इनको सुना एक दफ़ा, कहती हैं कि मुझे अपने शौहर से इश्क था और ये जो इश्क था इससे मुझे अंदाज़ा हुआ कि इंसान से कभी इश्क नहीं करना चाहिए। इश्क खालिक हकीकी से करना चाहिए क्योंकि फिर खालिक हकीकी उस शख्स को आपसे ले लेता है और आपको अंदाज़ा होता है कि ये इश्क जो है ये फ़ानी है। एनीवे इस तरह की मोहब्बत का इज़हार उन्होंने अपने शौहर से किया, लेकिन जब उनके शौहर का इंतकाल हुआ तो उस वक़्त इनका एक ड्रामा ऑन एयर हुआ। उस ड्रामे में ये एक्टिंग करती दिखाई दी जिस पर लोगों ने इनको बहुत क्रिटिसाइज़ किया कि एक तरफ इनके शौहर जो हैं उनका इंतकाल हुआ है और ये ड्रामे की रिकॉर्डिंग्स करा रही हैं, शूटिंग्स कर रही हैं और इनको कोई परवाह ही नहीं है। जिस पर उन्होंने फिर कुछ बातें शेयर की, उन्होंने बताया कि किस कदर तकलीफ़ जो है उन्हें इस मामले से हुई, जबकि लोग तो नहीं जानते कि असल मामला क्या था। उन्होंने कहा कि
मेरे बेसिकली जो शौहर है वो कैंसर जैसे मुझे मर्ज में मुब्तला थे और बड़े अरसा दराज से वो इसमें मुब्तला थे और मैं हर जगह उनके साथ हमेशा रही उनके इलाज में और वही चाहते थे कि मैं ड्रामाज में आऊँ, मैं टीवी में काम करूँ ताकि मेरा ध्यान बटा रहे, क्योंकि मैं तो पहले से ही काम करती थी। और यहाँ तक कि आखिरी दिनों में जब वो बीमार थे तो उन्होंने कहकर ज़बरदस्ती मुझे इस ड्रामे में कास्ट करवाया, जिसकी रिकॉर्डिंग जो है सिर्फ 2 से 3 दिन की होनी थी, लेकिन ये रिकॉर्डिंग बढ़ के 2 हफ्तों तक पे चली गई। वो कहती हैं कि मुझे तो यहाँ तक मालूम है कि मेरे शौहर ने ही प्रोड्यूसर से बात करके मुझे इस ड्रामे में कास्ट करवाया ताकि मेरा ध्यान बटे, क्योंकि मैं बहुत डिप्रेशन में रहना शुरू हो गई थी, चूँकि मेरे शौहर जो हैं वो बहुत बीमार थे। वो कहती हैं कि मेरे शौहर ने मेरे पे दबाव डाला और मैंने फिर ये काम किया। फिर वो कहती हैं शौहर के कहने पर ही आखिरी अय्याम में मैंने हदायतकार हसीब हसन के साथ ड्रामे में काम किया। उसके बाद वो कहती हैं कि हदायतकार ने सिर्फ 3 दिन की शूटिंग के लिए वक़्त माँगा था, लेकिन बढ़कर वो 2 हफ्तों तक पहुँच गया। उसके बाद ये ड्रामे की शूटिंग के दौरान ही उनके शौहर का इंतकाल भी हो गया। फिर वो कहती हैं कि जब अपने बीमार शौहर के लिए वो खून समेत दीगर अद्वियात का बंदोबस्त कर रही थी, तभी उन्हें ये बताया गया कि उनके शरीके हयात अब इस दुनिया में नहीं रहे। वो कहती हैं कि उन्हें ना तो खुदा से शिकवा है, ना ही अपने रिश्तेदारों और शोबिज़ इंडस्ट्री के अफराद से, लेकिन आम लोगों और सोशल मीडिया सारिफीन से उन्हें बहुत शिकायतें हैं। वो कहती हैं जिन्होंने मुझे बहुत दुख पहुंचाया है। जब उनके शौहर का इंतकाल हुआ तो उन्हीं दिनों वो कहती हैं कि उनका ड्रामा ऑन एयर हुआ, जिसमें लोगों ने उनको तनकीद का निशाना बनाया कि शौहर के मरने का कोई दुख नहीं। वो कहती हैं किसी को क्या पता कि मेरे दिल में क्या है, मेरे ऊपर क्या गुजर रही है। शौहर के इंतकाल पर खुद पर होने वाली तनकीद पर बात करते हुए आबदीदा हुई, रो पड़ी और कहा कि लोगों को इस बात का अंदाजा और इल्म ही नहीं कि दूसरा किस मुश्किल से गुजर रहा है, उसकी ज़हनी और दिमागी कैफ़ियत क्या है। लेकिन वो सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म जो है उसके मिल जाने पर लोगों पर बस तनकीद करते हैं और लोगों को मुश्किलात का शिकार करते हैं। कहती है कि किसी भी दूसरे शख्स को दूसरों के दुःख और कैफ़ियत का इल्म नहीं होता। लोगों को नहीं इल्म कि दूसरा शख्स किस दौर से, किस मुश्किल वक़्त से गुज़र रहा है, बस उसने तनकीद करनी है। इस वक़्त वो जिस मुश्किल हालात से गुज़र रही थी उसका इल्म सिर्फ़ उन्हें ही था। फिर वो कहती है कि लोगों का काम अब सिर्फ दूसरों पर कीचड़ उछालना है इस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करते हुए। जब शौहर का इंतकाल हुआ, जब वो दूसरे ममालिक गईं, तब भी उन पर तनकीद की गई कि उन्हें अपने शौहर का क्या दुख होगा। लोगों को समझना चाहिए कि इंसान को ज़िंदगी आगे बढ़ानी होती है, आगे चलना होता है। इद्दत के शरई तकाज़े मैंने पूरे किए और फिर मामूल की ज़िंदगी की तरफ मैं लौटी। इद्दत के हवाले से जो भी शराइत और जो भी लवाज़मात मौजूद हैं, वो कहती हैं, मैंने तमाम के तमाम पूरे किए। लोगों ने जो ड्रामा उस वक़्त देखा, उस वक़्त मेरे शौहर का इंतकाल हो गया था और मैं शूटिंग छोड़ चुकी थी और मैं अपने घर पर इद्दत जो है वो मुकम्मल कर रही थी अपनी। लेकिन लोग ये समझ रहे थे कि शायद चूँकि ड्रामा चल रहा है तो मैं उसकी रिकॉर्डिंग्स कर रही हूँ और दूसरी जानिब मेरे शौहर का इंतकाल हो चुका है, तो उनको ये बात नहीं मालूम थी। 2023 में कैंसर के बायस उनके शौहर जो है उनका इंतकाल हुआ और उस वक़्त उनकी वाइफ़ जो है उनको फिर उन्हें मुल्क भी लेकर गईं ताकि किसी तरह से उनका इलाज कराया जा सके, लेकिन आखिर में ये एक लाइलाज मर्ज़ बन गया था और वो अल्लाह की रज़ा से इस दुनिया से फिर चले गए। ज़ाहिर-सी बात है जो शख़्स इस दुनिया में आया उसको इस दुनिया से जाना है। अलबत्ता जाने से पहले ज़रा मैं माज़रत के साथ क्योंकि फ़्लो में मैं एक ही कहानी को बयान करके ज़रा साहिबा की स्टोरी की तरफ भी आना है और रैम्बो और साहिबा की शादीशुदा ज़िंदगी के बारे में तो सब जानते ही हैं। बड़ी खूबसूरत इनकी ज़िंदगी और साथ इन्होंने बड़े अच्छे खूबसूरत लम्हात जो हैं वो गुज़ारे हैं। अब ऐसे में साहिबा ने कुछ बड़ी ही हैरानकुन बातें जो है अपनी ज़िंदगी के बारे में बताई। उनमें से एक बात उन्होंने ये शेयर की कि जब वो छोटी थी तो उनकी वालिदा जो है जब वो यानी कि जब वो पैदा हुई हैं उन्होंने अपने वालिद को नहीं देखा। उनके वालिद जो है उनके पैदा होने से पहले उनको छोड़कर चले गए थे, उनके सगे वालिद। और पूरी ज़िंदगी उन्होंने ना अपने बाप को देखा, ना उनके बारे में कुछ जानती हैं। लेकिन वो कहती हैं कि जब वो थोड़ी-सी बड़ी हुई, ग़ालिबन 7-8 साल की, उनकी वालिदा ने जो दूसरी शादी की और मरने के वक़्त तक उनके वालिद उनके साथ ही रहते थे। वो उनके वालिद जो उनके सौतेले वालिद थे, वो कहती हैं कि उनसे उनकी मोहब्बत इस कदर ज़्यादा थी कि शायद अपने सगे बाप से भी ना होती अगर उनको जानती होती। वो कहती हैं कि मेरी वालिदा जो है वो बहुत ज़्यादा काम करती थीं और उनके काम की वज़ह से घर में उनका वक़्त कम गुज़रता था। गो वो कहती हैं कि मैं जो पली बड़ी हूँ, अपने नानके में पली बड़ी हूँ और मेरी नानी जो है वो बताती हैं कि उनकी दूध शरीक बेटी भी है, यानी कि एक तरह से वो अपनी वालिदा की दूध शरीक बहन भी है। तो कहती है कि मेरी नानी का जो बेटा यानी कि उनका जो मामू है वो उनका हम-उम्र था, उनमें कोई थोड़े ही महीनों का फ़र्क था। और वो कहती हैं कि एक ऐसे घर में पले जहाँ पे लोग थे मौजूद, नानी थी, मामू थे, घरवाले थे, रिश्तेदार थे। तो उनकी वालिदा की कमी तो ज़ाहिर-सी बात है महसूस होती थी, लेकिन घर में कोई ना कोई ज़रूर होता था टेक केयर करने के लिए। फिर साहिबा ये भी बताती हैं कि मैं जब बड़ी हो रही थी,
تو मैंने अपनी वालदा को बहुत कम देखा। एक वक़्त था कि मेरी वालदा के नाम से शिफ्ट बाकायदा चलती थी 8 से 10, यानी कि ऐसी ख़वातीन जो बच्चों को देखती हैं, तो उनके लिए फ़िल्म की इंडस्ट्री में एक ऐसी शिफ्ट बनाई गई जिसमें वो काम करें। तो बहुत ही मशहूर अदाकारा थीं और एक ऐसा पीक का टाइम था उनका कि जब उनकी लातादाद फ़िल्में एक ही टाइम पे ऑन एयर होती थीं। तो ऐसे घर में परवान चढ़ते हुए वो कहती हैं कि वालदा के साथ तो मेरा कोई वक़्त इतना नहीं गुज़रता था, लेकिन मेरे वालिद के साथ मेरा बहुत वक़्त गुज़रता था। तो वो बातें जो कभी मैंने अपनी माँ से भी नहीं की, वो मैंने अपने वालिद से की थी। वो कहती हैं कि मैं आखिरी वक़्त तक उनके साथ रही और मैंने उनका ख़्याल भी रखा, उन्होंने हमारा बहुत ख़्याल रखा। वो कहती हैं कि जिस तरह से मेरे वालिद ने हमारा मुझे प्यार दिया, हमारी हर बात सुनी और वो बातें जो मेरी माँ नहीं जानती, वो हमारे वालिद जो हैं वो हमारे बारे में जानते हैं। तो अपनी ज़िंदगी के बारे में ये बातें शेयर करते हुए साहिबा ने ये भी बताया कि किस तरह से उनकी ज़िंदगी में एक जो खूबसूरत पल और यादें हैं उनकी उनके वालिद के साथ यानी सौतेले वालिद के साथ हैं और वालिदा के साथ गुज़ारे हुए लम्हात कितने कम हैं। यहाँ तक कि उनकी शादी के वक़्त जो है उनकी रज़ामंदी में बहुत ज़्यादा रज़ामंदी हासिल करने में उनके वालिद का हाथ था। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं मैंने कही भी आपके साथ शेयर करते हैं। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हाज़िर होंगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।